हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय राजनीतिक विज्ञान। पाठ का नाम है राजनीतिक दल। स्टूडेंट्स, राजनीतिक दल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बताया कि राजनीतिक दल किसे कहा जाता है और राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या होती है और राजनीतिक दल बनते कैसे हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को देखने से आपको राजनीतिक दल इस पार्ट का बेसिक नॉलेज समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार राष्ट्रीय दल और दूसरा प्रकार है प्रांतीय दल। तो राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय दल का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले दल, मतलब वे दल जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। जैसे हमारे भारत में 7 से 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, उनको मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कौन से 7 या 8 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, तो प्रांतीय दल किसे कहा जाता है? प्रांतीय दल मतलब वे दल जो किसी राज्य स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जो किसी राज्य में ही रहते हैं। जैसे शिवसेना हो गया या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गया महाराष्ट्र के अंदर, ये प्रांतीय दल है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में इनका प्रभाव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें प्रांतीय दल कहा जाता है। तो राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल बनने के लिए कुछ तो कंडीशन होती होंगी, कुछ तो शर्तें होंगी, कुछ तो कसौटियां होती है। ये कसौटी निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल बनने के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से दल हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करता है? कुछ कसौटियां लागू किया है। अगर उन कसौटियों को पूरा कर लेता कोई राजनीतिक दल तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन यहां पर लिखा है 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिलना आवश्यक है। जो लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होगा उस चुनाव में उस दल को कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। जितनी भी चुनाव प्रक्रिया में जितने लोग ने चुनाव दिया है उसमें 6% चुनाव किसको मिलना चाहिए? इस दल को मिलना चाहिए कम से कम 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है स्टूडेंट, कितना प्रतिशत वोट मिलना चाहिए? 6%। समझ लीजिए उस 4 राज्यों में 100 लोग ने वोट दिया तो 6% वोट मतलब 6 वोट इस दल को मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल बन सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी हम लोग लेंगे तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी वो कहां पे चुनाव लड़ रहा है तो आप सभी को मालूम है। अभी वो रिसेंटली अभी कहां पर है? दिल्ली में। अभी उसने हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया। उसने पंजाब में भी चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने। तो अगर वह 4 राज्यों में 6% उसका वोट हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वह दल पूरे भारत में चुनाव लड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। साथ ही पिछले चुनाव में किसी भी राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए। साथ ही पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सदस्य जाने चाहिए। ठीक है, लोकसभा जो भी सीटें हैं 500 कुछ तो सीटें हैं तो उसके अंदर 4 सदस्य कम से कम उस पार्टी के होने चाहिए। अब आगे, लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 2% निर्वाचन क्षेत्र से तथा कम से कम 3 राज्यों के प्रत्याशी का चुनाव जीतना आवश्यक है। उसने 4 राज्यों में या 4 राज्यों में जो उसने चुनाव लड़ा था उसमें कम से कम 3 राज्यों में चुनाव जीते हुए होने चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये शर्तें पूरी होती है, कसौटियां पूरी होती है तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखते हैं प्रांतीय दल बनने के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं जो निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किए हुए हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वोट पाना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट होना चाहिए और कम से कम 2 प्रतिनिधि विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक है। अगर किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल या हम लोग बोल सकते हैं प्रांतीय दल घोषित करना है तो वो पिछला जो चुनाव हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में उसमें कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए और 2 प्रतिनिधि विधानसभा में चुनकर जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस दल को प्रांतीय दल घोषित किया जाएगा। यदि ये नहीं हो पाता है, मान लीजिए पहली वाली कंडीशन नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन उसके लिए विधानसभा में कुल सदस्य संख्या में कम से कम 3% स्थान होना चाहिए। विधानसभा में जितने लोग भी हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, ऐसा मान लेते हैं 100 लोग हैं तो 100 लोग में कम से कम 3% लोग मतलब 3 लोग इस दल के होंगे तो उस दल को क्या घोषित किया जाएगा?
प्रांतीय दल घोषित किया जाए, कम से कम 3 स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल अगर बनना है तो कौन कौन सी कसौटियां से गुजरना पड़ेगा, और किसी दल को अगर प्रांतीय दल बनना है तो उसको कौन कौन सी कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। ये सारे जो कसौटियां या निकषे हैं ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है चुनाव आयोग। कौन निर्धारित करता है? चुनाव आयोग। अभी हम लोग देख लेते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय दल के बारे में बात करेंगे, इसके आने वाली वीडियो जो रहेगी उसके अंदर हम लोग प्रांतीय दल के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल में देखो स्टूडेंट्स 7 राष्ट्रीय दल हमारे पास हैं। एक पहला आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में स्थापित की गई थी स्वतंत्र प्राप्त करने का। इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ठीक है, उसके बाद दूसरी पार्टी हम लोग बोल सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये मैंने 7 पार्टी के नाम बताए हैं या 7 राजनीतिक दलों के नाम बताए हैं जो राष्ट्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दल हमारे भारत में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला राष्ट्रीय दल हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1885 में हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह आप लोग देख सकते हो, ये पंजा, हाथ का पंजा है। स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था। यह पहला राजनीतिक दल है जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब आगे विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए, इसलिए इसमें अलग अलग विचारधारा वाले लोग शामिल हो गए भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। स्वतंत्र समय में कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ। जब स्वतंत्रता भारत को मिली थी उस समय सबसे मजबूत दल कोई था तो वो था कांग्रेस। पंथ निरपेक्ष मतलब इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? पंथ निरपेक्ष मतलब हम लोग किसी भी पंथ को नहीं मानते, मतलब सभी पंथ क्या है? एक समान है। सर्वांगीण विकास, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार करना, इसका क्या था? विचारधारा है। ये क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम लोग पंथ निरपेक्ष रहेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार प्राप्त करके लेंगे। ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। व्यापक समाज कल्याण इस दल को पहले से ही नीति रही है। इस नीति के अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों को भी चलाया गया है। इस दल का लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। इस दल का विश्वास क्या है कि समाज में अंतर शांति होनी चाहिए, समाजवाद होना चाहिए, समाज के लिए सोचना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए और समाज में सब समान रहे। यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या है? विश्वास है। ठीक है, इसी विश्वास के माध्यम से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना की गई थी, जो पंथ निरपेक्ष और सर्वांगीण विकास और समाज का कल्याण करना, ये इसका मेन क्या था? मकसद था। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसलिए इस दल में अलग अलग विचारधारा वाले लोग शामिल हुए। समझ में आया? चलिए अब दल देख लेते हैं जो राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित की गई है। पहला राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब इसकी स्थापना किसने की थी स्टूडेंट्स? एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी, चारू मुजामदार, 3 व्यक्तियों के नाम मैंने बताए। एम.एन. रॉय और दूसरा नाम क्या बोला मैंने? अबानी मुखर्जी। तीसरा नाम मैंने बताया चारू मुजामदार। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाद। समझ में आ रहा है? समझे स्टूडेंट्स? यहां तक समझा क्या? चलिए, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित। मार्क्सवाद कौन था स्टूडेंट्स? मार्क्सवाद कौन था? तो एक व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स, जो जर्मन का दार्शनिक और अर्थशास्त्री और इतिहासकार था। ठीक है, जिसका जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। ठीक, कानून का अध्ययन करने के लिए बोना विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था और इसके विचारधाराओं पर यह पार्टी क्या करती? कार्य करती है। कार्ल मार्क्स के विचारधाराओं पर कार्य करती है पार्टी। आगे, विचारधारा पर आधारित इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। भारत में यह बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह बहुत पुरानी पार्टी है। किसके बाद? राष्ट्रीय कांग्रेस के पास सबसे पुरानी पार्टी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करती है। इसकी विचारधारा क्या है कि ये श्रमिक और परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हित के लिए कार्य करेंगे। ठीक है ना?
इस पार्टी का हमेशा पूंजीवादियों का विरोध रहा है। ये पार्टी जो होती है वो पूंजीवादियों को क्या करती है, विरोध करती है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनका विरोध करती है। इसका मानना है कि समाज में श्रमिकों और परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे देखते हैं। 1960 के दशक में दो साम्यवादी देश, चीन और सोवियत रूस, सोवियत यूनियन मतलब सोवियत रूस बोल सकते हैं हम लोग, किसका नेतृत्व स्वीकार करें। इस पार्टी के नेताओं में वैचारिक मत भिन्नता निर्माण हुई। 1960 के समय देखो, साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले दो देश है, एक चीन है और एक दूसरा रूस है। तो चीन की विचारधारा को माना जाए या रूस की विचारधारा को माना जाए, तो इसकी वजह से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसके जो नेता थे उनके विचारों में मत भिन्नता निर्माण हो गई और जिसकी वजह से पार्टी क्या हो गई, अलग हो गई। और बाद में एक और पार्टी बनी। पहली पार्टी का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जो मार्क्सवादी पार्टी को मानते थे उसे क्या कहा जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और जो मार्क्सवादी विचारधारा को नहीं मानते उसे कहा जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात उसका शॉर्टकट है सीपीआई। समझ में आ रहा है? अब इसका चुनाव चिन्ह आप लोग देख सकते हो, ये हसिया है और यहाँ पर ये फसल है, ठीक है, धान की फसल। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, भारतीय जनता पार्टी आप लोग देख रहे होंगे, अभी के समय में सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी स्टूडेंट्स। कब हुई थी? 1951 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था भारतीय जनसंघ। क्या नाम था? भारतीय जनसंघ, जिसकी स्थापना किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो बाद में 1977 में जनता पार्टी से संयोग हुआ। मतलब जनता पार्टी से ने क्या किया, गठबंधन किया और इसने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को हरा दिया चुनाव में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1951 में भारतीय राज्य जनसंघ की स्थापना हुई। 1970 में स्थापित जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का विलय हुआ, ठीक है। 1970 में इसने क्या किया, जो जनता पार्टी है और भारतीय जनसंघ है वो दोनों क्या गठबंधन बन गए और दोनों पार्टियों ने क्या किया, कांग्रेस को क्या किया, हरा दिया। उस दौर में जनता पार्टी का यह गठित स्वरूप अधिक समय तक टिका नहीं, ज्यादा समय तक नहीं टिका, करीब 3 साल तक टिका था। पार्टी विभाजित हुई और 1980 में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 1980 में पार्टी का विभाजन हो गया और बाद में जो भारतीय जनसंघ है उसने नई पार्टी बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना, इस पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसको संवर्धन करना, उसको बचा कर रखना, इस पार्टी की भूमिका रही है। वित्तीय सुधारों पर भी पार्टी का बल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझा? चलिए अब आगे देखते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स और भी नॉलेज है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पूरे विश्व की सबसे बड़ा दल है 2016 के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा दल है, ठीक है। इसके अंदर कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहां तक समझा? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें अगली पार्टी हमारी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 1960 में क्या हुआ, विभाजन हो गया, क्योंकि उनके अंदर मतभेद था कि वो चीन की विचारधारा को माने या रूस की विचारधारा को माने। इसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो गई वो अलग हो गई और एक बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जो मार्क्सवादी मतलब जो रूस की विचारधारा को मानते थे उसको कहा जाता है मार्क्सवादी विचारधारा, जिसका चुनाव चिन्ह क्या, हसिया और एक हथौड़ा, हसिया और हथौड़ा। यह पार्टी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र का समर्थन करती है। समझ आ रहा है? अब आगे, इस पार्टी का साम्राज्यवाद को हमेशा विरोध रहा है। साम्राज्यवाद मतलब आप लोग देख रहे होंगे, हम अभी बॉर्डर पे चाइना जो है वह लद्दाख में क्या कर रहा है, साम्राज्यवाद की भूमिका निभा रहा है। तो इस पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि साम्राज्यवाद का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए। श्रमिकों, किसानों, खेतीहरों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, इस पार्टी का प्रमुख नीति रही है। मतलब जो किसान हैं, जो खेती है, जो खेती में काम करते हैं, उनका रक्षा होनी चाहिए। इस पार्टी का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को फॉलो करती है, जो रूस की विचारधाराओं को अपनाती है।
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है? बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? काशीराम द्वारा की गई थी। ये काशीराम जो व्यक्ति है, ये सबसे पहले सपा में थे, समाजवादी पार्टी में थे। फिर उनको समाजवादी पार्टी से कुछ मतभेद हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी 1984 में नई पार्टी तैयार की, बहुजन समाज पार्टी। इस बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य जो था वह दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज में जो लोग रहते हैं उनको बढ़ावा देना और उनको सरकार में लाना, सत्ता में लाना। इस पार्टी का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। किसका? बहुजन समाज पार्टी का। जो सत्ता में कमजोर लोग हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे उनके हितों की रक्षा की जाए और बहुजन समाज को सत्ता में भी लाया जाए। इस पार्टी का मेन उद्देश्य का, जिसको किसने बनाया था? काशीराम ने बनाया था 14 अप्रैल 1984 को। समझ में आ रहा है? जिसकी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मायावती। समझ में आ रहा है? और इसका मुख्य नारा क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन जो लोग हैं उनके हितों के लिए रक्षा करो और बहुजन को सुख पहुंचाओ। ये इसका क्या है? नारा है। देख लेते, पढ़ के समझ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक पार्टी है। बहुजन के हितों की रक्षा करना। बहुजन में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स? आदिवासी लोग आ जाएंगे, पिछड़ा वर्ग आ जाएगा, अल्पसंख्यक लोग आ जाएंगे, ये बहुजन लोग आ जाएंगे। तो इनके हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 1984 में इस पार्टी की स्थापना हुई और किसने किया है? मैंने बताया, काशीराम ने किया है। बहुजन शब्द में बहुजन का मतलब क्या होता है? ये जो बहुजन शब्द है इसका मतलब होता है दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, इनका समावेश होना। मतलब ऐसा संघ जिसके अंदर दलित लोग, आदिवासी लोग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक लोगों का समावेश, उसे कहा जाता है बहुजन। अतः बहुजन समाज को सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सरकार में लाना, ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बना चुकी है। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी, जिसके 3 संस्थापक थे, शरद पवार, पीए सगमा और तारिक अनवर। ये 3 लोग ने मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। क्यों स्थापना की थी? क्योंकि जब 1999 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुना गया था। किसको चुना गया था? सोनिया गांधी को चुना गया था। क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो भारतीय मूल की नहीं है। ठीक है ना? कहा जाता है कि वो दूसरे मुल्क के, दूसरे देश के हैं। ठीक है? इटली की हैं। तो इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसका विरोध करने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। क्योंकि इन लोगों को लगता था, किसको? शरद पवार को, पीएस सगमा और तारिक अनवर को लगता था कि इन तीनों में से किसी को बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। लेकिन उनको ना बनाकर सोनिया गांधी को बनाया गया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार, पीए सगमा और तारिक अनवर ने मिलकर 1999 में इस पार्टी की स्थापना की थी। और बाद में जो पीएस सगमा है, इन्होंने 2012 में पार्टी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए पीएस सगमा को लगा कि मुझे नियुक्त किया जाएगा 2012 में। ठीक है? लेकिन पार्टी ने उनका समर्थन नहीं दिया। ठीक है ना? पार्टी ने उनका समर्थन नहीं दिया और किसको बना दिया? इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और आगे जाकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी। किसने बनाई? पीएस सगमा ने बनाई, नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उसके बाद तारिक अनवर जो तीसरे व्यक्ति थे, तारिक अनवर ने 2018 में पार्टी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में राफेल नाम का एक दुर्घटना हुई थी, राफेल घटना हुई थी, जिसमें शरद पवार ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और तारिक अनवर ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को क्या किया? छोड़ दिया। और उसके बाद 12 साल के बाद वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके जुड़ गए। ठीक है स्टूडेंट्स? ये कुछ जानकारी थी जो मैंने बता दी है। चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। समता, पंथ निरपेक्ष मूल्यों पर पार्टी का विश्वास रहा है। लोकतंत्र, समता, सब समान होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। 1999 ई से लेकर 2004 ई तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके ये पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही। ठीक है? 1999 से 2014 तक ये कांग्रेस पार्टी के साथ क्या थी? मतलब गठबंधन की सरकार बना के महाराष्ट्र में सत्ता में रही है। केंद्र में भी 2004 से 2014 इस दीर्घकाल में पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन प्रमुख घटक दल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स? ये हो गई राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? आलरम घड़ी है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ 6 राष्ट्रीय पार्टी के बारे में समझ में आ गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये 6 राष्ट्रीय पार्टी के बारे में मैंने बता दिया है। अब 7वीं राष्ट्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस, क्या नाम है इसका? तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना ममता बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1998 में की थी। कब की थी स्टूडेंट्स? 1998 में की थी। ये पहले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ही थी, बाद में 26 साल तक उस पार्टी में उन्होंने काम किया और बाद में जब उन्हें उस पार्टी से मतभेद होने शुरू हुए तो 1998 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी कहा जाता है, जो अभी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह है घोड़ा घास फूस। ये इसका चुनाव चिन्ह का नाम क्या है? घोड़ा घास फूस। इसकी संस्थापक कौन है? ममता बनर्जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर में हुई थी, 1 जनवरी 1998 में। ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे। 2016 में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई। 2016 में इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग ने मान्यता प्रदान कर दी। 2016 कितनी तारीख को? 2 सितंबर को। कब? 2016 में 2 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दे दिया। अब ये पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ रही है? त्रिपुरा, मणिपुर और केरल और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य। त्रिपुरा, मणिपुर, केरल और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों में इसने चुनाव लड़ा हुआ है, इसलिए इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का हक मिला हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कम से कम 4 राज्यों में वो चुनाव लड़ना चाहिए और उन 4 राज्यों से 3 जन चुन के आने चाहिए, कम से कम 3 लोग चुनकर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे। लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करना इस पार्टी का प्रमुख नीति रहा है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और दुर्बल लोग, जो कमजोर लोग हैं समाज में, उनकी रक्षा करना इस पार्टी का सबसे बड़ा महत्व रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या? पर एक तालिका दी गई है लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान हर एक पार्टी को कितना स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर राजनीतिक पार्टी के नाम लिखे गए। जैसे पहली पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको 2009 में कुल लोकसभा में 206 सीटें मिली थी और 2014 में वह 44 हो गई। इतनी कम होगी क्योंकि 2014 में कौन सी पार्टी जीत गई थी? भाजपा जीत गई थी, जिसको बहुत बहुमत से सरकार उसने बनाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2009 में 4 सीटें थी, लोकसभा में उसकी 4 सीटें थी। अब 2014 में उसकी कितनी सीट है? 1 सीट है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में 116 सीटें थी, 2009 में 116 सीटें थी, 2014 में बढ़कर 282 सीटें हो गई। अब अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 2009 में लोकसभा में 16 सीटें थी, अब 2014 में उसकी 9 सीटें हैं 2014 के अनुसार स्टूडेंट्स। ये 2019 का डाटा इसके अंदर नहीं दिया गया क्योंकि 2019 में भी चुनाव हुआ है। बहुजन समाज पार्टी 2009 के हिसाब से लोकसभा में 21 सीटें थी और 2014 में उसको एक भी सीटें नहीं मिली, लेकिन अभी उसकी फिर से 10 सीटें आ गई हैं। ठीक है ना, 2019 के हिसाब से फिर से उसकी 10 सीटें आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2009 में लोकसभा में 9 सीटें थी और 2014 में 6 सीटें। इसमें यहाँ पर 2019 में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया। ठीक है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने समझा कि राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय दल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जिसको पूरा करना पड़ता है, उन शर्तों को निर्धारित कौन करता है? चुनाव आयोग निर्धारित करता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? समझे यहाँ तक? तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हमारे भारत की सरकार कौन है? भाजपा है। तो भाजपा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे और कब बने थे? इसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता देंगे। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको पूरी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।